क्वांटम फिजिक्स आज से तकरीबन 1 सदी पहले इसकी इब्तिदा हुई थी। साइंसदान इस कायनात को समझने के लिए अलग अलग नजरियात पेश कर रहे थे। इसी तरह साल 1900 में मैक्स प्लैंक नाम का एक रिसर्चर प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस की थ्योरी पेश करता है। इस थ्योरी में उनका ये नजरिया था कि एनर्जी जर्रात की शक्ल में खारिज और जज्ब होती है। 20वीं सदी के अवाइल तक एनर्जी को सिर्फ लहरों की सूरत में ही तस्वुर किया जाता था और ये कहना निहायत ही फजूल तस्वुर किया जाता था कि एनर्जी जर्रात की शक्ल में भी जज्ब और खारिज हो सकती है। सन 1905 में आइंस्टाइन भी इसी नजरिए को लेकर आगे चला। उसका भी ये नजरिया था कि रोशनी भी छोटे छोटे जर्रात में सफर करती है और आइंस्टाइन को सन 1921 में इस नजरिए की वजाहत के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके बाद बहुत से रिसर्चर्स ने क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च करना शुरू की। इंसान जैसे जैसे नई दरियाफ्तें करता गया वैसे वैसे हैरत में गौताजन होता रहा। साइंसदानों ने सन 1924 में रिसर्च के जरिए यह साबित किया कि सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि धात भी लहरों के रूप में अपना वजूद रखती है, यानी कि तमाम धातें लहरों की शक्ल में वजूद पाती हैं। यानी एक ही वक्त में जर्रात भी होते हैं और लहरें भी, और इसको तजर्बे के जरिए एक बार नहीं बल्कि कई बार साबित किया जा चुका है। सन 1977 में 2 बड़े साइंसदान बेडेनेथ मिर्सा और ईसी जॉर्ज सुदर्शन सामने आए। इन दोनों साइंसदानों ने क्वांटम फिजिक्स में जीरो का तस्वुर पेश किया। उन्होंने कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में तौसी करते हुए ये नजरिया पेश किया कि अगर हम लगातार जर्रात का मुशाहिदा करते रहें तो हम बआसानी इसमें होने वाली तब्दीलियों को रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बार बार मुशाहिदे के अमल से गुजारें तो वो जर्रात की शक्ल में रहेगा और दोबारा लहरों की शक्ल में तब्दील नहीं होगा। जीरो इफेक्ट यानी सिफर इफेक्ट का इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटर में गैर जरूरी तब्दीलियों के लिए भी किया जाता है और ये इंतहाई हैरान कुन बात है। दोस्तों, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये दोनों साइंसदान क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में अपने वक्त से बहुत आगे थे। इन साइंसदानों के मुताबिक हमारे खला और कायनात ऐसी प्रॉपर्टी से तख्लीक की गई हैं जिनको मुकम्मल तौर पर समझना एक इंसान के बस से बाहर है। मगर आज के दौर में दुनिया की बड़े से बड़ी आईटी कंपनी ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा जखीरा करके ज्यादा से ज्यादा डीप थिंकिंग के काबिल मशीनें बनाए। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब बराह रास्त इंसानों के दिमाग से डेटा लिया जा रहा है। इस काम के लिए इंसानी दिमाग पर बायोचिप्स लगाकर मशीन को ये जहन नशीन कराया जाता है कि इंसानी जहन में उठ रहे ख्यालात और अहकामात को कैसे पढ़ना है। सन 2016 में एक स्विस कंपनी ने अप्रैल सन 2021 में एक वीडियो मंजर आम पर आई कि एक बंदर जिसका नाम पेजर मंकी था वो माइंड पोंग गेम खेल रहा है। इस गेम में इस बंदर को एक छोटी सी बॉल को एक चकोर डब्बे में डालना होता था। हर बार जब वो बॉल डालने में कामयाब हो जाता तो उसे उसकी कामयाबी पर केले के जूस का एक घूंट दिया जाता। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो एक स्टील का पाइप नजर आ रहा है दरअसल इसी के जरिए इसे जूस का एक घूंट मिला करता था। एलॉन मस्क की कंपनी इस बंदर पर एक तजुर्बा कर रही थी। दरअसल इस कंपनी के अमले ने बंदर के दिमाग में एक बायोचिप फिट की हुई थी और इस चिप के सिरे पर बहुत ज्यादा तादाद में बाल से भी बारीक इलेक्ट्रोड्स की तारें बिछा दी गई थीं। ये चिप बंदर के दिमाग से न्यूरॉन्स की हरकत का डेटा जमा करके वायरलेस सिग्नल लेबोरेटरी कंप्यूटर में भेज रही थी और इस डेटा से साइंसदान ये तजुर्बा लगाने में कामयाब हो गए कि बंदर जब अपने हाथों, बाजुओं और मसल्स को हरकत देता है तो दिमाग के कौन से हिस्से के कौन से न्यूरॉन उस वक्त स्पार्क करते हैं और ये सारा डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीड किया जाता रहा। इस तरह न्यूरॉन और मसल्स के ताल्लुक और तरीके को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जाने लगा। अब इस कंपनी के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि इस मशीन को खुद समझने का मौका दिया जाए ताकि वो दिमाग से आने वाले सिग्नल्स को कंप्यूटर सिग्नल्स में तब्दील करके बेहतर तरीके से समझ सके, यानी दिमाग के सिग्नल्स की जबान को कंप्यूटर की जबान में समझ सके और इनको डिकोड कर सके। इस काम में काफी हद तक कामयाबी भी हासिल की जा चुकी है। यानी अगर किसी जानवर या इंसान के दिमाग में ये चिप लगी हुई है और वो किसी कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हरकत देना चाहे तो बायोचिप इसका ये हुक्म डिवाइस तक पहुंचा देगी। चिप को जिस तरह से डिजाइन किया जाएगा ये इसी तरह से काम करेगी। जिस टेक्नोलॉजी से ये सिग्नल दिमाग के न्यूरॉन से मशीनी जबान में ट्रांसलेट किए जाते हैं इसको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी कोडेड लैंग्वेज है जो इंसानी दिमाग को बराह रास्त मशीनी डिवाइस के साथ जोड़ सकती है। इसी तरह मशीन और जहन एक दूसरे की जबान समझने लगेंगे। ये टेक्नोलॉजी एआई के न्यूरो नेटवर्क स्कूल ऑफ थॉट ने तैयार की है।
और ये उन्हीं के तजर्बात का एक हिस्सा है। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं होगा कि ये डिवाइस एक इंसान का दिमाग पढ़ के कंप्यूटर पर इसके ख्यालात की फिल्म चला दे, या ये चिप सारी रात आपके ख्वाबों का डेटा जमा करती रहे और सुबह वही डेटा एक फिल्म की तरह आपके आगे चलाकर आपको शर्मिंदा कर दे। ये सब साइंस फिक्शन मूवीज में होता है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी ने सिर्फ यहां तक तरक्की की है कि एलॉन मस्क की न्यूरालिंक डिवाइस N1 की तरह कुछ और डिवाइसेस भी बन चुकी हैं, जो मसनूई आज़ा जैसे एक सेहतमंद इंसान जिस तरह अपने हाथों और पांव को हरकत देता है, बिल्कुल इसी तरह ये डिवाइसेस आज़ा को हरकत दे सकती हैं। दोस्तों, इन सब का फायदा उन लोगों को सबसे ज्यादा होगा जो किसी हादसे में अपने हाथ या पांव गंवा चुके हैं। इसके अलावा फालिज के मरीजों के लिए भी ये एक फायदेमंद डिवाइस साबित होगी, या ऐसे इंसान जिनके हाथ पांव राशे का शिकार हों यानी कि कांपते हों। इन बीमारियों में मुब्तला इंसान मसनूई आज़ा लगाकर अपने हाथों और पांव को बिल्कुल उसी तरह हरकत दे सकेंगे जिस तरह एक तंदुरुस्त इंसान हरकत देता है, और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक हैरत अंगेज ईजाद है। 21 जनवरी सन 2024 को इलॉन मस्क ने सारी दुनिया को यह बताया कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने पहले इंसानी दिमागी मरीज के जहन में N1 चिप लगा दी है। BCI टेक्नोलॉजी पर पिछली 2 दहाइयों से मुसलसल काम हो रहा है। इलॉन मस्क की कंपनी के अलावा ब्रेन गेट, ब्लैक रॉक, न्यूरोटैग ब्रेन को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी काम पर रिसर्च कर रही हैं और ऐसे आज़ा तख्लीक कर रही हैं जिनको इंसानी दिमाग में लगी हुई चिप कंट्रोल कर सके। मगर दोस्तों, अगर हकीकत में देखा जाए तो इस पर बहुत सा काम होना अभी बाकी है। दोस्तों, आज हम सब 4G से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और 5G के बारे में भी जानते होंगे, मगर अगले 1 या 2 साल में टेक्नोलॉजी में इतनी जिद्दत आ जाएगी कि हर जगह 4G की बजाय 5G देखने को मिलेगी। दुनिया के कुछ मुमालिक में डोमेस्टिक रोबोट्स मौजूद हैं जो घर के छोटे मोटे काम करते हुए नजर आते हैं, मगर आने वाले चंद बरसों में टेक्नोलॉजी और जदीद हो जाएगी कि इंसान फुल फंक्शनल रोबोट बना सकेगा। इसी तरह हमारी तालीम भी एक नए दौर में दाखिल होने वाली है। ये दौर हमारे तालीमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदल के रख देगा और इसके लिए वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम्स देखने को मिलेंगे। आज के दौर में VR टेक्नोलॉजी सिर्फ गेम्स और दूसरी मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती हुई देख सकते हैं, मगर आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी में इस कदर जिद्दत आ जाएगी कि क्लासरूम्स में बैठे हुए असातिज़ा और तालिबे इल्म VR क्लासरूम्स में तालीमी सरगर्मियां सरंजाम देंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।